हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित पढ़ेंगे टॉपिक पर्वत एवं पठार। तो पर्वत एवं पठार से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का, जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो आज का टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत की में बोला गया है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए दिया है उत्तरी मैदान, बी है प्रायद्वीपीय पठार, सी है उत्तर पर्वतीय प्रदेश और डी है तटीय मैदान। तो ये हमारा क्वेश्चन आया है 2021 का क्वेश्चन है, ये अभी फिलहाल का 2 साल पहले का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य है वो प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। भारत को 4 में बांटा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ये हुआ, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक विभागों में बोला गया है। ऑप्शन ए पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी महानदी बेसिन, सी है दंडकारण्य का पठार और डी है दक्कन का पठार। तो किसमें प्राकृतिक में सम्मिलित नहीं किया गया है उसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं वाला है क्वेश्चन ये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन का पठार। छत्तीसगढ़ को हम भौगोलिक आधार पर 4 भागों में या 4 वर्गों में बांटा गया है। तो लिख लेते हैं पहला क्या क्या है, क्या क्या प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, ये हुआ, या इसी को बोलते हैं महानदी बेसिन। पहला ये हुआ। दूसरा भाग है आपका दंडकारण्य का पठार है। और तीसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और चौथा भाग है हमारा जसपुर सामरीपाट प्रदेश। तो हम छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर इन 4 वर्गों में बांटे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक विभागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला गया है। तो क्या क्या सम्मिलित है हमारा? पूर्वी बघेलखंड पठार है, यहाँ पे भी है। महानदी बेसिन है, हाँ है। दंडकारण्य का पठार है, हाँ है। बट यहाँ पे जसपुर सामरीपाट प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है? दक्कन का पठार दिया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या था? नहीं है बोला गया था। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में बांटा नहीं गया है, ये भी याद रखिएगा। ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? अब है वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए कैमूर पर्वत या कैमूर, बी है राजपीपला, सी है महादेव और डी है मिकिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर या कैमूर पर्वत बोला जाता है। तो क्या रीज़न है इसके लिए? जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला है वो राजपीपला तथा महादेव की पहाड़ियाँ किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश में आता है। वही मिकरी पहाड़ी क्या है? असम का भाग है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप किसका किसका भाग है ये है आपका विंध्याचल, लिख देते हैं यहाँ पे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। और हमारा राजपीपला और क्या है? महादेव, दोनों को इधर में लिख देती हूँ। ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो एमपी में है। और ये मिकिर क्या है? वहाँ ये आपका
असम में है। तो हमारा क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है, मतलब कि ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैमूर पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ये हो गया, सबका अलग अलग देख लिए। राजपीपला महादेव कहाँ पे है, एमपी में है, और मिकिर कहाँ पे है, असम में है। तो ये हुआ हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि सीता लेखनी आया मतलब कि सरगुजा रख देते हैं, लेकिन सरगुजा का भाग नहीं होता वो। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बस ऑप्शन है, ऑप्शन ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी कोरिया और डी सूरजपुर। तो सरगुजा और सूरजपुर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, सीता लेखनी की पहाड़ी या सीता लेखनी की पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजपुर। याद रखिएगा, सीता लेखनी पहाड़ी कहाँ पे है, सूरजपुर में है। सीता लेखनी या कुदरगढ़ की पहाड़ी बलनौर ग्राम या देखें तो सूरजपुर जिले में स्थित है, जो रामायणकालीन स्थल होने के कारण प्रसिद्ध होता है। ये हुआ सीता लेखनी की पहाड़ी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो सही ऑप्शन आ गया हमारा डी सूरजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत या किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पर्वत श्रृंखला का भाग है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है विंध्याचल, बी है सतपुड़ा, सी है मैक्कल और डी है सह्याद्री। तो कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे, जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जो सरगुजा जिले से संबंधित रखता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी रामगढ़ या रामगिरी। यहाँ पे लिख लीजिए रामगिरी। याद रखिएगा, रामगिरी किसका है, रामगिरी की पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। ये हुआ, जो सूरजपुर बोलते हैं, सरगुजा जिले में स्थित है। लिख लो सरगुजा। एक दो बार पढ़ेंगे हम तो हो जाता है, और ये तो वैसे भी हम पढ़कर ही क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा बी सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चांग बखार पहाड़ी स्थित है। चांग बखार पहाड़ी कहाँ पे स्थित है उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए कोरिया में, बी बलरामपुर में, सी जसपुर में या डी है सरगुजा में। तो चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार हम देखेंगे तो कहाँ पे रहता है, ये कोरिया एमसीबी नया जिला बना है उसमें जिले में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। जो भी आपका चांग बखार है ये कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी कितनी है, देवगढ़ जो है हमारा 1033 मीटर, इसकी ऊंची चोटी बोल सकते हो, देवगढ़ चोटी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोरिया में। एमसीबी भी आता है तो वो भी सही है। कोरिया फिलहाल ये 2013 का क्वेश्चन है तो कोरिया में ठीक था। ये हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य की किस भौतिक प्रदेश में आती है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश में आती है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है बघेलखंड पठार, बी है दंडकारण्य पठार, सी है छत्तीसगढ़ बेसिन और डी है मैकल श्रेणी। तो हमारा देवगढ़ की पहाड़ी हमें सबको पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बघेलखंड पठार में आता है भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। और देवगढ़ की पहाड़ियाँ का विस्तार जो है वो कोरिया एवं एमसीबी जिला अर्थात क्या बोल सकते हैं हम, उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है, इसलिए बघेलखंड का पठार आ रहा है देवगढ़ की पहाड़ी में। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 1033 मीटर है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह जो उत्तर है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक उच्च भूमि है, साथ ही बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बोल सकते हैं, जो हमारा देवगढ़ की पहाड़ियाँ बघेलखंड का पठार है। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर, ऑप्शन ए 8वां प्रश्न का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न क्या है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। अब उत्तर छत्तीसगढ़ का पूछा गया है तो ऑप्शन ए है सरगुजा बेसिन, बी है हसदोरामपुर बेसिन, सी है छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ और डी है चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ। तो अभी हम पढ़े थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चांग बखार देवगढ़ की
पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है। अब देवगढ़ जो पहाड़ी है उसके उत्तर में क्या है, वो क्षेत्र क्या है वो पूछा गया है। ए है बहुत अधिक वर्षा वाला, बी है अधिक वर्षा वाला, सी है मध्यम वर्षा और डी है निम्न वर्षा। तो जो भी आपका देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक वर्षा वाला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पहले भाग और डी है पश्चिमी भाग। तो इसमें देखते हैं, ये सी तो पूर्वी पहले भाग नहीं हो सकता, इसको सुधार लो, ये होगा आपका पूर्वी भाग, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के रूप में बताया गया है, इसलिए पूर्वी भाग ले सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी भाग। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? मतलब कि उत्तरी भाग में विस्तृत है। अभी देखे हैं पहले ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? कौन सा सीमा पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है उसको पूछा है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वतमाला, बी है विंध्याचल पर्वतमाला, सी है अरावली पर्वतमाला और डी है मैकल पर्वतमाला। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे ख्याल से, क्योंकि अरावली पर्वत का विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एवं हरियाणा में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये सूची वाला दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो, अब ये पूछा है कि सूची ए और सूची बी, सूची ए में पहाड़ियों को दिया है और बी में जिला को दिया है, तो मिलाइए पूछा है। तो देखते हैं, पहला हम देखे हैं बैलाडीला। तो बैलाडीला से हमेशा याद रखना, बैलाडीला दंतेवाड़ा में होता है। तो मिलाते चलते हैं फिर। ए का हो जाएगा सी, दंतेवाड़ा। देवगढ़ पहाड़ी आता है वो ऊपर उत्तरी भाग में होता है, और उत्तरी भाग में कौन सा है हमारा, यहाँ पे कुछ, चलो यहाँ पे कोरिया एमसीबी नहीं दिया है, तो उससे रिलेटेड उधर का भाग को क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। देखो, सरगुजा दिया है, तो हम एक बार चलो मिलाकर देखते हैं सरगुजा में आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन से पता चल जाएगा कि हमारा सरगुजा होगा कि नहीं होगा। ये हुआ। अब देखो क्या है नेक्स्ट हमारा, उदयपुर पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा, उदयपुर पहाड़ियाँ आपका कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोरबा दिया है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सरगुजा या रायगढ़ देता, देखो सरगुजा तो यहाँ पे नहीं है, रायगढ़ और तीनों के आसपास रहता है, तो पूरा का पूरा सरगुजा नहीं बोलते, तो कोरबा ले लेते हैं इसका। और फोर क्या है, अबूझमाड़िया, मतलब कि अबूझमाड़िया इससे पहले वाले भी वीडियो में हम देखे हैं, क्या हो जाएगा, ये अबूझमाड़िया का बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन मिलाते हैं, क्या है, क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है हमारा। ए का आ रहा है सी, ए का क्या आ रहा है सी, फिर क्या है बी का, देखो डी आ रहा है, फिर 3 का क्या आ रहा है ए, और 4 का आ रहा है हमारा बी। ऐसा ऑप्शन किस में है देखते हैं। देखो सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी ए डी बी। तो बैलाडीला हमारा दंतेवाड़ा में है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ सरगुजा, उदयपुर पहाड़ी कोरबा और अबूझमाड़ पहाड़ी कहाँ पे है, नारायणपुर में है। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी। जब पूर्व में कोरिया जिला सरगुजा जिला के अंतर्गत शामिल नहीं था ना, तो इस आधार पर देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार सरगुजा लिया गया था, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कब का है, 2008 का क्वेश्चन है, तब ये सही आंसर हुआ था डी वाला। ठीक है, जब हमारा कब क्या था, कोरिया जिला सरगुजा जिले के अंतर्गत शामिल नहीं था, तब की स्थिति में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चांग पखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिलों में स्थित है। यही वाला बार बार आ रहा है। देखो ऑप्शन ए कोरिया और सरगुजा,
बी है कोरबा और रायगढ़, सी है कवर्धा और बिलासपुर, डी है बीजापुर और सुकमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ऑप्शन के हिसाब से लेना है ना हमें, और पर्टिकुलर ये नहीं बोलना है कि हाँ हम तो ये पढ़े हैं तो यही करेंगे, ऑप्शन नहीं दिया है तो टिक नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार से इसको टिक लगाना है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोरिया और सरगुजा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर कुट वाला दे दिया, तो मिलाते हैं फिर एक एक करके। अभी हम पढ़े हैं देवगढ़ की पहाड़ी, तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे आता है, और बघेलखंड का पठार पे आता है, ये हुआ। और मेन पार्ट कहाँ पे रहता है, छोटा नागपुर का पठार, याद रखना मेन पार्ट छोटा नागपुर का पठार, मतलब कि बी का थर्ड। अब बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी बोलेगा तो सबको समझना है बस्तर, दंतेवाड़ा नहीं दिया है तो बस्तर तो दिया है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन के अनुसार से है। और डी दिया है पेंड्रा पहाड़ियाँ, तो डी का होता है हमारा, चलो डी का मिला लेते हैं फिर, डी हो जाएगा सेकेंड में। तो अब आंसर चेक करते हैं। ए का आया है 4, ए का क्या है 4, बी का आया है हमारा थर्ड, और सी का आया है हमारा 1, और डी का आया है 2। ऐसा ऑप्शन ऐसा किस में है उसको देखते हैं। ए का है 4, देखो पहला ही आपका स्पष्ट हो जा रहा है, पहला ही मिलाओगे देवगढ़ की पहाड़ी को, तो ए का 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, ये आ गया हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, सूची मिलान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, आ गया तो चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है उसे पूछा गया है, और आपको सही सुमेलित करना है, वो नहीं बोला गया है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखो रामगढ़ की पहाड़ी सीता बैंग्राम, हाँ ये तो सही सुमेलित है, सही है। नहीं है पूछा है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, नहीं है, तो जो सही है उसको हम नहीं करेंगे, ये तो सही है। अब देखो सांबरी पाठ, बी का दिया है गौरलाटा, हाँ ये भी सही है, बट नहीं है उसको देखना है। दल्हा पहाड़ कोरबा बोला गया है, तो दल्हा पहाड़ कोरबा में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब बखोना चोटी कन्हार नदी, हाँ ये भी सही है, तो नहीं है पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, दल्हा पहाड़ है वो कोरबा में नहीं है बोला गया है। ये हुआ, ये 2022 का क्वेश्चन है आपका CGPSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है, महादेव पहाड़ को किस दिशा में स्थित कहते हैं उसको देखो। ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी है पश्चिम। तो छुरी पहाड़ी की आपका उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है, तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन ए उत्तर में। ये हुआ, छुही पहाड़ी की उत्तर दिशा में ही महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है आपका, तो इसीलिए सतपुड़ा पर्वत तो आपका उत्तर में है, तो उत्तर में आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, देखो फिर आ गया, और ये आपका अभी का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, वो 2008 का था, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो सीता लेखनी हमें सबको पता चल गया अब क्या है। देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, कैसे सरगुजा भी दे दिया था, सूरजपुर भी दे दिया था, तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, सरगुजा में है कि सूरजपुर में है, तो हमेशा याद रखना सूरजपुर में है। ये हुआ, तो क्या है इसका मेन कारण कि जो भी आपका ये तो एक प्राचीन पहाड़ी है जिसके पत्थरों पर अति प्राचीन शिलालेख उकरे हुए, इन पत्थरों पर कई जो है गोल गोल आकृति की भी उकेरी गई है, जो आकृतियां हैं गोल गोल वो उकेरा गया है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो भी लेखनी है जो उकेरे हैं वो स्वयं सीता माता ने लिखा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सीता लेखनी पड़ा है, सीता लेखनी की पहाड़ी। गोल गोल आकृति में कुछ उकरा हुआ है, तो इसीलिए सीता माता ने उकेरा है करके बोलते हैं, इसलिए इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं हम, सीता लेखनी की पहाड़ी, और सूरजपुर में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता में पाई जाती है? ऑप्शन ए टर्सरी युगीन, बी है पेलोसिन युगीन, और डी है जुरासिक युगीन, सॉरी सी है जुरासिक युगीन, और डी है डेवोनियन युगीन। तो ये है हमारा सही उत्तर, इसको बता देते हैं, जुरासिक युगीन है। बघेलखंड का पठार है वो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण क्या हुआ है? कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य में हुआ है। इस शैल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। तो जो भी हमारा बघेलखंड के पठार में जुरासिक युगीन की चट्टानें की प्रमुखता पाई जाती है। तो सही उत्तर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन सी जुरासिक युगीन। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हमारा पर्वत एवं पठार से संबंधित क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट में हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।